Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain about alveoli, which is a part of human respiratory system. It is the site of gaseous exchange. O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हमारे एल्वियोली में ही होता है. दिस इज द सपोज दैट दिस इज द लंग्स. तो लंग्स में क्या होता है, ये जो हमारा ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस जो है वो बहुत ही उससे बहुत ही ब्रांचेस निकलते हैं, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं. तो उसके बाद जो एंड में एक सैक लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इसी को हम जूम करके अभी डिटेल में देखेंगे. तो ये एल्वियोली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और हर लंग में मीन्स एक लंग में आपके एल्वियोली का जो नंबर होता है वो अराउंड 150 मिलियन होता है. मीन्स अगर दोनों लंग्स की बात करें तो दोनों लंग्स को मिला दे तो हमारे पास अराउंड 300 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं. तो एल्वियोली जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो एक बहुत ही थिन लेयर होता है, मीन्स सिंगल सेल का लेयर का बना होता है. और ये जो आपके सिंगल सेल का लेयर होता है ये आपके स्क्वामस एपिथेलियल के बने होते हैं. ठीक है, ये स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं जो कि बहुत ही थिन लेयर होता है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज करना है. तो जिसके वजह से ये जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और इसके वजह से ये स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है. तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करवाते हैं. ये न्यूमोसाइट आपके 2 टाइप्स के होते हैं. ओके, एक न्यूमोसाइट्स होता है जो कि आपके एल्वियोलाई का लेयर बनाता है और वहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है. दूसरे टाइप के जो न्यूमोसाइट्स होते हैं वो एक तरह के सर्फेक्टेंट को रिलीज करते हैं, एक लेयर बनाते हैं यहाँ पर जिसे हम कहते हैं लेसिथीन. ओके, दूसरे टाइप का जो न्यूमोसाइट होता है वो एक लेयर बनाता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं लेसिथीन. और ये लेसिथीन किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. ओके, जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सेल्स होते हैं उनके थ्रू ये लेसिथीन फॉर्म किया जाता है. और ये लेसिथीन होता है आपके एक तरह का सर्फेक्टेंट का काम करता है जो कि ये एक स्यूडोलिपिड है. मीन्स ये ट्रू लिपिड नहीं है, लिपिड के तरह ही दिखने वाला एक सब्सटेंस है जो कि सर्फेक्टेंट का काम करता है, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और इस एल्वियोली को कोलैप्सिंग से बचाता है. मीन्स जब हम एक्सेल करते हैं, एयर जब बाहर जाता है तो ये एल्वियोली कोलैप्स ना हो जाए, उससे ये बचाता है आपका लेसिथीन. ओके, हर एल्वियोलाई जो एल्वियोलाई है उसके पास बहुत सारे ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि इसी ब्लड के अंदर तो आपके CO2 होते हैं जिसको एल्वियोलाई के अंदर जाना होता है और इस एल्वियोलाई से O2 को इस ब्लड के वेसल्स में जाना होता है. तो जो आपका ब्लड होता है इसको क्रॉस करके इस वेसल के अंदर जाना होता है. तो ये जो कैपिलरी होता है ना, ये भी एक बहुत ही थिन लेयर का बना होता है. मीन्स ये इंडोथेलियल का बना होता है, इंडोथेलियल लेयर होता है. ओके, बहुत ही थिन सिंगल सेल का लेयर होता है ताकि गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाए. अब देखिए, ये जो एल्वियोलाई का जो लेयर है उसके बाद ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मतलब बेस है जो यहाँ पर, और जो आपके इंडोथेलियल, ये जो ब्लड वेसल्स का जो इंडोथेलियल है, ये जो आपके 3 पार्ट हो गए. इस पूरे वाले स्ट्रक्चर को हम मिलाकर कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. ओके, इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. इसी मेम्ब्रेन को पार करके जो आपका गैस होता है वो ब्लड में आता है और इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो आपका CO2 है वो एल्वियोली के अंदर एंटर करता है. इसे और हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, तो जब आपका मान लीजिए यहाँ पर O2 है, इस O2 को इस ब्लड में जाना है तो इस O2 को क्या क्रॉस करना पड़ेगा, इस एल्वियोलाई का जो स्क्वामस एपिथेलियम है उसको, फिर ये जो बीच का मेम्ब्रेन है उसको, उसके बाद जो आपके ब्लड वेसल्स का जो इंडोथेलियम है उसको, मीन्स इसको 3 लेयर पार करके तब जाके ये एंटर करेगा आपके ब्लड में. और यहाँ पर जो CO2 प्रेजेंट होता है उसको भी इस ब्लड वेसल का इंडोथेलियम को क्रॉस करना होगा, देन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, बीच वाले बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और उसके बाद फिर एल्वियोलाई का जो स्क्वामस एपिथेलियम का लेयर है उसको, इस 3 लेयर को पार करने के बाद वो फिर एल्वियोलाई के अंदर पहुंचेगा. ओके,
तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे एल्वियोलाई का। और ये जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं उसका काम होता है डिफ्यूजन, क्योंकि ये लेयर है तो वो डिफ्यूजन में हेल्प करता है। टाइप 2 जो होते हैं वो सरफेक्टेंट के तरह काम करते हैं, लेसिथिन को रिलीज करते हैं और इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।